सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं झारखंड ज्योग्राफी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था झारखंड में अपवाह प्रणाली। और अपवाह प्रणाली के अंतर्गत हमें पढ़ना है 3 चीज़ें: नदियाँ, जलप्रपात और गर्म जलकुंड, जिसमें से हमने पढ़ लिया था नदियाँ और जलप्रपात। यदि आपने दोनों वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे गर्म जलकुंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। झारखंड में गर्म जलकुंड। तो पहले समझते हैं कि गर्म जलकुंड होता क्या है। गर्म जलकुंड मृत ज्वालामुखी या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से संबंधित होते हैं। इनमें पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण, गंधक पाए जाते हैं। गंधक मतलब सल्फर। तो जो मृत ज्वालामुखी होती है उसके अंतर्गत जो मैग्मा होता है वो गर्म होता है। और यदि इसी मृत ज्वालामुखी के ऊपर से पानी का स्रोत बहता है या कोई नदी जो भूमि के अंतर्गत बहती है या कोई भी पानी का स्रोत बह रहा है, तो ये जो मैग्मा है इस पानी को गर्म कर देती है। और जब ये पानी गर्म हो जाती है तो इससे इसका भाप बनने लगता है। और ये जो भाप स्टीम है ये बाहर निकलने खोजता है। और जब ये बाहर की तरफ प्रेशर करता है तो यहाँ से ये बाहर निकलता है और इसके साथ साथ जल भी बाहर निकलने लगती है, जो कि गर्म हो जाती है। और यहीं से लगातार जल बाहर निकलते रहता है, जिसे ही गर्म जलकुंड कहा जाता है। उसके बाद है इन गर्म जलकुंडों के जल में रोगनाशक शक्ति पाई जाती है, जो गठिया, खून की कमी तथा कई रोगों के इलाज के लिए सहायक होते हैं। तो इन गर्म जलकुंडों में खनिज लवण और गंधक इत्यादि पाए जाते हैं, जिस कारण से ये रोगनाशक होते हैं, जिससे कि कई बीमारी जैसे गठिया, खून की कमी और भी कई सारे रोग जो कि ठीक हो जाते हैं। तो गर्म जलकुंड में ये सारे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं झारखंड के गर्म जलकुंड कौन कौन से हैं। पहले देखते हैं हजारीबाग के गर्म जलकुंड। तो पहला है सूरज कुंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप में से कई यहाँ गए भी होंगे। तो ये क्या है, भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है, जिसका टेम्परेचर है 88 डिग्री सेल्सियस और 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको ये दोनों याद रखना है, 88 डिग्री सेल्सियस और 190 फ़ारेनहाइट। यहाँ 5 कुंड अवस्थित हैं, जिसमें है पहला सूर्य कुंड, फिर दूसरा ब्रह्म कुंड, तीसरा राम कुंड, चौथा लक्ष्मण कुंड और 5वां सीता कुंड। तो ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार इसे देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि सूरज कुंड जो है वो हजारीबाग में स्थित है और इसका जो टेम्परेचर है वो 88 डिग्री सेल्सियस है और 190 फ़ारेनहाइट। और हजारीबाग में हरहद, कावा, टाइगर प्रपात ये सारे गर्म जलकुंड पाए जाते हैं, जिसमें से टाइगर प्रपात जो है वो बराकर में है, बराकर नदी में। अब इन सभी जलकुंडों को कैसे याद रखें, तो इसका एक ट्रिक है, देख लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि हजारीबाग का कोई टाइगर है जो हर बार कौवा साथ सूरज कुंड जाता है। तो हजारीबाग का कोई टाइगर है जिससे हो गया टाइगर प्रपात, जो हर बार से हरहद और कौवा से कावा के साथ सूरज कुंड जाता है। तो सूरज कुंड से सूरज कुंड ही हो गया। तो हजारीबाग का टाइगर हर बार कौवा साथ सूरज कुंड जाता है। इसे आप 1-2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं दुमका में स्थित गर्म जलकुंड। पहला है रानी बहल, जो कि मयूराक्षी नदी पे है। दूसरा है झुमका या भूमका, ये भी मयूराक्षी नदी पे है। फिर तीसरा है तपात पानी, ये भी मयूराक्षी पे। फिर चौथा ततलोई, ये भुरभुरी नदी पे है। फिर झरिया पानी, 12 झरना और नुनबिल। तो ये 7 गर्म जलकुंड है जो कि दुमका में स्थित है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए आप इसको ऐसा कर सकते हैं। जो रानी है, रानी जो कि तोतली है, तो रानी से रानी बहल, तोतली से ततलोई। तो रानी जो है वो तोतली है और वो झुमका पहनती है। झुमका से भूमका भी कर लीजिएगा। तो रानी जो है वो तोतली है और वो झुमका पहनती है, और वो झरिया के पानी से
या फिर झरने के पानी से, जो कि तपता हुआ है। तो तपता हुआ झरने के पानी या फिर झरिया के पानी से वो नहाती है। तो रानी जो है वो तोतली है और वो झुमका पहनती है और वो तपते हुए पानी से, जो तपते हुए झरिया या फिर झरना के पानी से नहाती है। और यदि आपको ऐसे याद नहीं हो रहा तो इसका और एक ट्रिक है, उसको भी देख लीजिए। दोनों ही लगभग सेम है। तो इसका ट्रिक है, दुमका की तोतली रानी झुमका तपती धूप में बिल भरकर आई और झरना में 12 बार नहाई। तो दुमका की तोतली रानी जिसका नाम है झुमका और वो तपती धूप में बिल भरकर आई और झरना में 12 बार नहाई। तो देखिए, दुमका से आपका हो गया दुमका जिला, तोतली से हो गया ततलोई, और रानी से रानी बहल, झुमका से झुमका और भूमका, फिर तपती धूप से तपात पानी, और बिल से हो गया नूनबिल, और भर कर आई, और झरना में, झरना से आपका हो गया 12 झरना और 12 बार नहाई। 12 बार से हो जाएगा ये 12 झरना, और झरना से आप झरिया कर सकते हैं, और नहाई, बस हो गया। तो आप इसे भी 1-2 बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। वैसे आपको जो ठीक लगे आप याद कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। इसके बाद आप MCQ लगाइएगा, आपसे देखिएगा सारा बन जाएगा। अब नेक्स्ट है धनबाद के गर्म जलकुंड। तो पहला है तेतुलिया, दूसरा है सुसुम पानी, तीसरा है चरक खुर्द। और जो तेतुलिया है वो दामोदर नदी पे है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो जो यहाँ पे लिखा है तेतुलिया में तू लिया, तो यहाँ पे है तू लिया, तो तू लिया कोई भी कुछ कैसे ले सकता है? जब उसके पास धन होगा। तो तू लिया कैसे लिया? तो धन है तब। तो धन से हो गया धनबाद, और तू लिया से तेतुलिया, ये दामोदर नदी पे है, याद रखिएगा। उसके बाद है सुसुम पानी और चरक खुर्द। तो देखिए, पहले हम चरक खुर्द को कर लेते हैं। तो जो धनबाद है वो है कोल एरिया। तो जो कोल है, कोयला, वो काला होता है, और यहाँ पे चरक खुर्द में पहला है लिखा हुआ चरक। तो चरक मतलब सफ़ेद। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, काला सफ़ेद, क्योंकि धनबाद है कोयले वाला एरिया और कोयला काला होता है, और चरक से सफ़ेद, तो चरक खुर्द। उसके बाद है सुसुम पानी। तो सुसुम पानी कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, धनबाद तो जो कोयले वाला एरिया है, तो कोयले से क्या किया जाता है? आग जलाया जाता है। आग जलाया जाता है, और जब हम आग जलाते हैं तो आग में क्या करते हैं? पानी को गर्म करते हैं। पानी को गर्म करते हैं, तो जब गर्म पानी होता है तो उसे हम सुसुम पानी कहते हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि कोयला जो कि धनबाद में बहुत ज़्यादा ही पाया जाता है, और कोयला आग जलाने के लिए काम आता है, और आग जला के हम पानी को सुसुम करते हैं। और चरक से सफ़ेद और काला हो गया, और तू लिया तो कैसे लिया? धन होगा तभी लिया। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है अगला लातेहार। तो लातेहार में क्या है? ताता पानी। ताता पानी गर्म जलकुंड। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, जो लातेहार में जो लात है उसको आप ताता पानी में डुबा दीजिए। तो लात को हम ताता पानी में डुबाएंगे, तो उससे रिलेट हो गया कि लातेहार ताता पानी। उसके बाद नेक्स्ट है चतरा। चतरा में जो गर्म जलकुंड है वो है दुआरी गर्म जलकुंड। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, चतरा से आप कीजिए खतरा। तो खतरा कहाँ होता है? घर के अंदर तो नहीं होता है, घर के बाहर होता है। बाहर कहाँ पे? द्वार के पास। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि खतरा कहाँ होता है? तो द्वार के पास। तो खतरा से चतरा और द्वार से द्वारी। तो चतरा का हो गया द्वारी गर्म जलकुंड। इसे आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे पाकुड़ के गर्म जलकुंड। तो इसमें है शिवपुर सोता, बारामसिया, लाडलाउदा और चटकम। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, यहाँ पे एक ट्रिक है। पाकुड़ का लाडला शिव 12 मास सोता है। तो पाकुड़ ये जिला हो गया। पाकुड़ का लाडला जिसका नाम है शिव, वो क्या करता है? वो 12 मास सोता है।
तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, लाडला से हो गया लाडला उदा, शिव से शिवपुर सोता, और 12 मास से 12 मसिया। तो पाकुड़ का लाडला शिव जो कि 12 मास सोता है, और एक बचा चटकम, उसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। इसको भी आप 2-3 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा, या आप वीडियो दोबारा देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आइए एक बार सभी गर्म जल कुंड को एक ही साथ देख लेते हैं मैप में। तो पहला है पाकुड़ का। पाकुड़ में क्या था, चटकम, शिवपुर सोता, 12 मसिया, लाडला उदा। तो इसको कैसे हमने याद किया था अभी कि पाकुड़ का लाडला शिव जो 12 मास सोता है, और चटकम को डायरेक्ट याद करना है, इसका कोई ट्रिक नहीं बन पाया। उसके बाद धनबाद में तेतुलिया, सुसुम पानी और चरक खुद्र। तो धनबाद में धन है तो धन से हो गया था तू लिया, तो तू कैसे लिया, तो धन से लिया, जब धन रहेगा तभी ना ले पाएंगे। उसके बाद सुसुम पानी, तो सुसुम पानी जो धनबाद है वो कोयला वाला एरिया है, और कोयला का यूज आग जलाने के लिए किया जाता है, और आग जला के हम लोग क्या करते हैं, तो पानी को सुसुम करते हैं, अर्थात पानी को गर्म करते हैं। और उसके बाद चरक खुद्र, तो चरक कोयला काला होता है, और चरक मतलब सफ़ेद, तो काला सफ़ेद। उसके बाद दुमका के देख लेते हैं। दुमका के गर्म जलकुंड है रानी बहल, झुमका या फिर दुमका, तपात पानी, ततलोई, झरिया पानी, और एक नूनबिल और 12 झरना। तो इसको कैसे हमने याद किया था कि जो रानी है वो तोतली है और वो झुमका पहनती है, और झरिया के या फिर झरना के गर्म पानी से, मतलब तपते हुए पानी से वो नहाती है। तो ऐसे याद किया था हमने। उसके बाद नेक्स्ट है लातेहार का। लातेहार का है ताता पानी। तो लातेहार में ताता पानी हमने कैसे याद किया था कि जो लात है, लात को हम डुबाएंगे ठंडे पानी में नहीं, गर्म पानी में, ताता पानी में। ताता मतलब गर्म, तो इससे ऐसे रिलेट किया था। उसके बाद है चतरा। तो और चतरा से हमने क्या किया था कि खतरा। तो खतरा कहाँ होता है, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर, वो भी द्वार पे। तो चतरा से द्वारी, गर्म जलकुंड। उसके बाद हजारीबाग में। हजारीबाग में सूरजकुंड, कावा, हरहद और टाइगर। तो इसको हमने कैसे याद किया था कि जो हजारीबाग का टाइगर है वो हर बार कौवा के साथ सूरजकुंड जाता है। तो ऐसे करके हमने रिलेट किया था। तो ये हो गया हमारे सारे गर्म जलकुंड झारखंड के। अब हम देखते हैं झारखंड में प्रमुख झील और तालाब। तो पहला रांची का देखते हैं। रांची में पहला है स्वामी विवेकानंद सरोवर, जिसका पुराना नाम रांची का तालाब भी था, रांची तालाब। और यहाँ पे स्वामी विवेकानंद की 33 फीट की प्रतिमा है, जिसका निर्माण किया है अनिल कुमार सुतार ने। तो ये अनिल कुमार सुतार कौन है, राम सुतार के बेटे, रामवी सुतार उनके बेटे हैं, जो कि गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसका निर्माण किया है रामवी सुतार ने, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ये एग्जाम में पूछता है, तो इसको हम स्टैटिक जीके में याद करेंगे। उसके बाद है रांची में अगला काके बांध और धुरवा बांध। तो ये दोनों ही फेमस जगह हैं, आपको डायरेक्टली याद हो जाएंगे कि रांची में काके बांध और धुरवा बांध है। धुरवा वो स्थान जहाँ पे सचिवालय का मुख्यालय स्थित है, मतलब हमारा सचिवालय वहीं धुरवा में है। तो रांची में काके बांध, धुरवा बांध और एक स्वामी विवेकानंद सरोवर, जिसका पुराना नाम रांची तालाब था, और अब इसका नया नाम रांची विवेकानंद सरोवर कर दिया गया है, जहाँ पे 33 फीट की प्रतिमा जो कि स्वामी विवेकानंद की स्थापित की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है जमशेदपुर में स्थित डिमना झील, जयंती सरोवर, हुडको झील और डोबो झील। तो डिमना झील कहाँ है, दालमा वन्य जीव अभयारण्य के पास, और जयंती सरोवर जमशेदपुर शहर के बीच में, हुडको झील टेल्को कॉलोनी के बीच में। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो जो पहला है जयंती सरोवर, तो जयंती के फर्स्ट में ज है, जमशेदपुर के फर्स्ट में भी ज है, तो ये दोनों ज को रिलेट कर दीजिए, ज से जयंती, ज से जमशेदपुर, तो ये ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद है डिमना, हुडको और डोबो। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए
जिसके फर्स्ट में ड या फिर कहीं भी मतलब ड स्थित होना चाहिए, तो वो जमशेदपुर में होगा। तो देख लेते इसको। तो देखिए यहाँ पे डिमना में पहले ड है, उसके बाद हुडको में भी यहाँ बीच में ड है, और यहाँ डोबो में भी ड है। तो जितने ड वाले हो गए वो सारे जमशेदपुर में स्थित हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं चारों को। उसके बाद है हजारीबाग में। तो हजारीबाग जैसे कि नाम से इसका है, हजारीबाग झील, और इसका निर्माण 1831 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कराया गया था। तो उस समय तो अंग्रेज़ों का शासन था, तो हमारा भारत ब्रिटिशों के अंडर था, इसी कारण ये ब्रिटिश सरकार द्वारा 1831 में हजारीबाग झील का निर्माण कराया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है धनबाद में। धनबाद में है तोपचांची झील, और इसके बीच में हरी पहाड़ी स्थित है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, जो तोप है ये तोप बहुत ही बड़ा होता है, और जिस कारण से बहुत ही महंगा आता है, क्योंकि ये तोप है। तो जो तोप को ख़रीदने के लिए हमें धन चाहिए होगा, तो तोप को ख़रीदने के लिए धन चाहिए होगा, तो जिससे हम तोप से तोपचांची कर सकते हैं और धन से धनबाद कर सकते हैं। ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बोकारो में है गरगा बांध। तो इसको आप डायरेक्ट 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। बोकारो में गरगा बांध है। फिर है गोड्डा। गोड्डा में बसंत राय तालाब, जहाँ पे चैत संक्रांति का मेला लगता है, चैत संक्रांति में। उसके बाद मैक्स मुलस टैंक। अभी तो चैत आ रहा है, तो अभी तो मेला ये लगेगा। उसके बाद यहाँ पे मैक्स मुलस टैंक है। तो गोड्डा में 2 हैं, पहला है बसंत राय तालाब और दूसरा मैक्स मुलस टैंक। इसको भी आप 2-3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। कोई ट्रिक इससे बन नहीं पाई। उसके बाद नेक्स्ट है चतरा। चतरा में है फांसीहारी तालाब, और ये फांसीहारी तालाब, इसका नाम कैसे पड़ा इस तालाब का, तो 4 अक्टूबर 1857 को सूबेदार जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को फांसी दी गई थी। ये आप हिस्ट्री में पढ़िएगा। तो जो ये तालाब था, तो यहाँ पे जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी दी गई, जिस कारण से इस तालाब का नाम फांसीहारी तालाब पड़ गया। तो ये चतरा में स्थित है। उसके बाद है सरायकेला खरसावा। यहाँ पे है पालना झील, जो कि खरसावा शहर में स्थित है। तो पालना झील कहाँ है, सरायकेला खरसावा में। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में बुरुडी झील, जो कि घाटशिला शहर में स्थित है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए जो ये सिंह है, सिंह मतलब बाघ या शेर हो गया, आप दोनों बोल सकते हैं। तो ये जो बाघ या शेर मतलब सिंह का मूड कैसा होता है, रूड होता है, एकदम रूड होता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो सिंह है वो रूड रहता है। तो बुरुडी झील, जो कि पूर्वी सिंहभूम में। बुरुडी झील पूर्वी सिंहभूम घाटशिला में। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब सभी झील और तालाब को एक साथ देख लेते हैं मैप के साथ। तो देखिए पहला है गोड्डा में। गोड्डा में बसंत राय तालाब और मैक्स मुलस टैंक स्थित है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद धनबाद में है तोपचांची झील। इसको हमने याद कराया कि तोप है, तो तोप को खरीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा धन चाहिए, तो धन से धनबाद और तोप से तोपचांची झील। उसके बाद बोकारो में गरगा बांध, ये डायरेक्टली आपको याद करना है, 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद है हजारीबाग। हजारीबाग में है हजारीबाग झील, तो ये डायरेक्टली नाम से ही पता चल रहा है, हजारीबाग में हजारीबाग झील। उसके बाद सरायकेला खरसावा में ये पालना झील स्थित है। उसके बाद जमशेदपुर बोलिए या फिर पूर्वी सिंहभूम। तो जमशेदपुर में डिमना झील, जयंती सरोवर, हुडको झील, डोबो झील और एक बुरुडी झील। तो बुरुडी को तो हमने सिंहभूम से याद कराया था कि सिंह का जो मूड होता है वो रूड होता है, तो इसी कारण बुरुडी झील। और डिमना, जयंती, हुडको, डोबो को जमशेदपुर से। तो ज से जमशेदपुर, ज से जयंती। आपको याद रखना है कि जो जमशेदपुर है वो पूर्वी सिंहभूम में है। तो एक मिनट, तो जो जयंती का जो है फर्स्ट में, और जमशेदपुर में भी पहले जो आता है। तो जो से जयंती, जो से जमशेदपुर। डिमना झील में जो जिसमें ड आएगा वो सारे जमशेदपुर में होंगे। तो डिमना झील, हुडको झील, यहाँ भी ड है,
और डोमो में भी यहाँ पे डौ है, तो ये हो गया जमशेदपुर में। उसके बाद रांची में पहला है स्वामी विवेकानंद सरोवर, कांके बांध और धुरवा बांध। तो स्वामी विवेकानंद सरोवर का ही पुराना नाम रांची तालाब था, रांची तालाब ये था। उसके बाद यहाँ पे चतरा में है फांसी हरी तालाब। तो इसका नाम फांसी हरी तालाब कैसे पड़ा था? क्योंकि सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को यहाँ इसी तालाब में फांसी दी गई थी, जिस कारण से इस तालाब का नाम फांसी हरी तालाब पड़ा। अभी हमने जितने भी गर्म जलकुंड पढ़ा, झील और तालाब, ये सब सारे जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के लिए ही। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। कल हम पढ़ेंगे झारखंड की मृदा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।